अमरीकी कांग्रेस ने 20 अरब डॉलर अप्रूवल दे दी है इजराइल को आर्मामेंट्स और वेपन्स भेजने के लिए। अभी तक ईरान ने कोई एज सच अटैक नहीं किया। ईरान बहुत मोहतात तरीके से चल रहा है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीए के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास साहब पुतिन साहब से मुलाकात कर रहे हैं और पुतिन साहब ने भी कहा कि जी हमें गाजा में जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, रशियंस का दिल बहुत टूटता है और बहुत दर्द में रहता है। ऑफ कोर्स जापानीज प्राइम मिनिस्टर नहीं है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने का, किशीदा साहब ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मरीम नवाज शरीफ ने अपनी तस्वीर लगा दी और वो समझ रही है कि यार चैंपियन हो गई है, स्ट्राइड्स पर पता नहीं 25-30 हज़ार डॉलर दिए होंगे उन्होंने। अमेरिका ने इजराइल को 20 और अरब डॉलर देने का फैसला कर लिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। उम्मीद है कि आपका 14 अगस्त अच्छा गुजरा होगा। 15 अगस्त को हमारा जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वो अपनी सालगिरह मनाता है। मगर आज हम बात की शुरुआत करेंगे जो अमरीकी कांग्रेस ने 20 अरब डॉलर अप्रूवल दे दी है इजराइल को आर्मामेंट्स और वेपन्स भेजने के लिए। और इसलिए दी जा रही है ये क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी अगरचे ईरान हमला करता है इजराइल के ऊपर तो इजराइल की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। याद रखें कि अमेरिका ने एक अंडरग्राउंड सबमरीन भी रवाना की हुई है मेडिटेरेनियन की तरफ सपोर्ट देने के लिए इजराइल को। और वो कह रहे हैं कि जी अटैक इमिनेंट है, लेकिन अभी तक ईरान ने कोई एज सच अटैक नहीं किया। ईरान बहुत मोहतात तरीके से चल रहा है। लग रहा है वो एक स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है ईरान इस वक्त, जब व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इजराइल। तो इजराइल बेट करने की कोशिश कर रहा है हानिया को मार के, ये सब चीज़ों के साथ। लेकिन दूसरी जानब से ईरान बड़ी ही सब्र का मुजाहरा कर रहा है कि वो जांच के देख रहा है किस तरफ क्या मूव हो सकती है। हर मूव नपी तुली है, किस मूव का क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। और इसीलिए शायद इजराइल पे जो प्रेशर है वो बिल्ड हो रहा है कि भाई बहुत हो गया, अब खुदा के लिए एक सीज फायर एग्रीमेंट करो। जो बच गए हैं ये आपके इजरायली हॉस्टेजेस, इनको वापस पहुंचाना चाहिए, ये कह रहे हैं लोग। अच्छा, यहाँ पे इजराइल और गाजा वो अपना एक डायनामिक चल रहा है। गेस करें कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पीए के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास साहब, वो फिलहाल किधर हैं? वो हैं फिलहाल मॉस्को में, पुतिन साहब से मुलाकात कर रहे हैं। और पुतिन साहब ने भी कहा कि जी हमें गाजा में जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं, उससे हमारा यानी उनका रशियंस का दिल बहुत टूटता है और बहुत दर्द में रहता है। तो अब्बास साहब अपनी एक शटल डिप्लोमेसी उन्होंने की हुई है शुरू, मगर बहुत हद तक महमूद अब्बास ही प्रॉब्लम है इस पूरी सिचुएशन में। जब उसके खैर आई गेस उसके पास शायद कोई मौका ही ना हो इसके करेक्टिव के लिए, मगर वो एक इजरायली फोर्सेस के लिए, हुकूमत के लिए एक खिलौना हाथ में बन के रह गया जिसको इस्तेमाल किया जाता है जब ऐसे फसादात होते हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या इसका मतलब है कि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है एक सीज फायर को लेकर, एक एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज को लेकर? जब तक नेतन्याहू साहब आगे हैं उनके लिए कोई फायदा नहीं रखता है ये चीज कि वो या तो करें डील या नहीं करें। किस तरीके से जंग चली जा रही है, बस अंधाधुंध। और बड़ा एक मॉरल सवाल लोगों के दिलों में पैदा होता है यार कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग लगे हुए हैं, रुक नहीं रहे। तो बड़ी खतरनाक किस्म की बात है और इसके रेपरकशन जब हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे हैं पूरी दुनिया में। बांग्लादेश में हमने देखा, पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट चल ही रहा है, मगर जो बांग्लादेश के अंदर उन्होंने रिमार्केबल चीज की हुकूमत को का पलटा उड़ाने के लिए, उल्टा करने के लिए, वो तो कमेंडेबल चीज थी। पाकिस्तान के अंदर हमने ये चीज अभी तक नहीं देखी, मगर पाकिस्तान के अंदर बहुत
सिवियर मसले जो थे इकोनॉमिक, उनको एग्जैसरबेट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जो डिसेंट थी या मुखालफत थी उसको रोकने के लिए कि यार वो नजर ही नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या ही नहीं। मगर जिंदगी और दुनिया ऐसे नहीं चलती। जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी कि बस यही चीज हो सकती है, वो गलतफहमी का शिकार है। मेरे ख्याल से बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। मुझे इत्तलात आ रही हैं अपने कुछ दोस्तों से, फॉर्मर कॉलीग्स से, बड़ी सीनियर पोजीशंस पे, कि उनके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को टारगेट किया गया। फॉर एग्जांपल ये जो भी हाल ही के अंदर ये इजराइल फलस्तीन को लेके और जो टर्की ने बैन किया था इंस्टाग्राम को टर्किश शहरों के अंदर यूजर्स के लिए, अब उसके रिटेलिएशन के अंदर इंस्टाग्राम और मेटा टर्किश स्टेट और टर्किश पब्लिक ब्रॉडकास्टर और इन सब लोगों के अकाउंट्स को टारगेट कर रहे हैं। बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन है। क्या हो रहा है, ये क्या लोग समझ रहे हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया से नहीं देखेगा, वोंट पिक इट अप। आई थिंक बहुत सारी गलतफहमियों का शिकार बहुत सारे लोग हुए हुए हैं, मगर उनमें से एक ऑफ कोर्स जापानीज प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा देने का, किशीदा साहब ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है और सितंबर में वो हट जाएंगे खुद ही और एक नए मुंतखब वजीर आजम को एक मौका दिया जाएगा। तो एक तरफ है यहाँ पे लोग कि वो इक़्तिदार के अंदर टाइम स्क्वायर के ऊपर मरीम नवाज शरीफ ने अपनी तस्वीर लगा दी और वो समझ रही है कि यार चैंपियन हो गई, स्ट्राइड्स पर पता नहीं 25-30 हज़ार डॉलर दिए होंगे उन्होंने लगवाने के लिए। उनके कुछ जो चहीते या चेले उधर फिरते रहते हैं अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी ऐसी क्वींस के अंदर, शायद उन्होंने पैसे दिए हो। मगर जो भी है 25-30 हज़ार डॉलर तो लगा होगा, वो पता नहीं कितनी ड्यूरेशन एक बार चलने के लिए। अब उसके बाद यार ये हालात, पूरी दुनिया आके वहां पे एक तरीके से वो जो स्क्रीन्स है टाइम स्क्वायर की, वहां पे पूरी दुनिया आके इश्तिहार लगाती है अपने, तो इश्तिहारी हो गई है बेसिकली मरीम नवाज शरीफ साहिबा। और इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा सा इश्तिहार लगाया है कि जी आईटी सेक्टर स्ट्राइड्स और पता नहीं क्या क्या, और खुद ही ट्वीट किस तरह करिए, पोस्ट किस तरह करिए, रीपोस्ट किस तरह करिए एक्स प्लेटफॉर्म पे जाके, जिसको फरवरी से या जनवरी एंड से हुकूमत ने ब्लॉक और बंद किया हुआ है। तो ये इन लोगों का माइंडसेट है। एक नॉर्मल कॉमन इंसान किस तरीके से इस सिचुएशन को संभालेगा, क्या समझेगा, क्या समझाएगा। और जब आप इंटरनेट थ्रॉटलिंग करते हैं इस तरीके से, तो फिर जो क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनल, वो कौन आपके साथ आके बिजनेस करेगा आपके। तो आई डोंट नो हु इज एडवाइजिंग दीज पीपल, मगर ये डेस्परेट मेजर्स हैं ऑफ रियली डेस्परेट पीपल। तो उम्मीद यही की जा सकती है यार कि इससे ज्यादा नुकसान हो मुल्क को, इससे ज्यादा और क्या नुकसान हो सकता है। यानी मार्शल लॉ ही लगा सकते हैं ना, इससे आ जाओ फिर मार्शल लॉ लगा लो, सब चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से अगली बार तक कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।